कोविड के काल में आपने देखा होगा, जैसे वहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम था तो हम लोग जाके कैंप लगाए थे। उम्मीदवारी का तो पक्ष के श्रेष्ठी जो है हमारे शिंदे साहब वो डिसाइड करेंगे। ना शिवसेना में वो न्याय दे पाए, ना भाजपा के कार्यकर्ता को न्याय दे पाए। हमारे शिवसेना से भी काफ़ी पदाधिकारी ने शिंदे साहब को ये कहा है कि हमारा उनको विरोध है। काफ़ी डिपार्टमेंट में जहाँ काम होना मांगता था वैसा हुआ नहीं है। आरोग्य की समस्या इतना प्रॉब्लमेटिक है कि आज भी किसी महिला को डिलीवरी करते करते जान गंवानी पड़ती है। पानी के लिए खुद घूमना पड़ता है, जबकि मैक्सिमम पानी पालघर जिले से बड़े बड़े सिटी में आ रहा है। तो शिंदे साहब का कार्यकर्ता हूँ, जो वो डिसाइड करेंगे, जो फाइनल करेंगे, मैं तो काम करूँगा। गाँव में हमने जाके अभी तक काम किया हुआ है। बहुजन विकास आघाड़ी ये महायुति के पार्ट है। इस समय उपस्थित हूँ पालघर में, और जिस प्रकार से पालघर लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और इन दिनों एक चर्चा में नाम सामने आया है। आइए हम उससे बातचीत करते हैं। डॉक्टर विश्वास बल्वी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इच्छुक उम्मीदवार के क्षेत्र में जो वो काम कर रहे हैं और आखिर जो उम्मीदवारी उनके में उनका नाम सामने आ रहा है, और आज जो ये कल या 2 ही 4 दिनों में सारे जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी कि पालघर का उम्मीदवार कौन होगा, महायुति का उम्मीदवार कौन होगा। इस पर आइए हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। विश्वास जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। विश्वास जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उम्मीदवार नहीं आया है, तो जो आपका भी नाम सबसे तेजी से चल रहा है, तो कितनी आशंका है कि 60%, 70%, 80% आपकी उम्मीदवारी पक्की है? सब कितना आशंका है? मैं शिंदे साहब का कार्यकर्ता हूँ और काफ़ी सालों से पालघर में काम करते आया हूँ। उनके मार्गदर्शन के नीचे मैंने काफ़ी शासन की जितने भी योजना है ग्रामीण भाग में वो गांव-गांव जाके पहुँचाने की कोशिश की है। कोविड के काल में आपने देखा होगा, जैसे वहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम था तो हम लोग जाके कैंप लगाए थे। 8,000 बच्चों को वैक्सीनेशन दिया है। केंद्र शासन की जो योजना है आयुष्मान भारत कार्ड की, वो हमने कम से कम मैंने अपने विश्वास फाउंडेशन के नियोजन से 1.5 लाख लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें 5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि पालघर जिले में आपको पता ही है आरोग्य का इशू बहुत बड़ा है। तो आपने काम किया है जमीन पर? मेरे हाथ में जितना काम कर सकता था मैंने किया है। और उम्मीदवारी का तो पक्ष के श्रेष्ठी जो है हमारे शिंदे साहब वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं चर्चा काफ़ी है वहाँ पर, लेकिन जो निवर्तमान सांसद थे राजेंद्र गाबी, उन पर अलग अलग तरह के बयान हैं। भाजपा की तरफ जाओ तो उनका कार्यकर्ता का कहना है कि वो मिले नहीं, फ़ोन नहीं उठाए, बहुत दिनों तक बातचीत नहीं की, हमारे जो सामान्य मुलाकात है वो नहीं हो पाई थी। तो इस तरह के आरोप हैं। इधर अगर शिवसेना की तरफ आओ तो उनका कहना है कि ठीक है, हमारी पार्टी के हैं, इसलिए हम दबी आवाज़ में तो नहीं, खुल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन दबी आवाज़ में था कि वो भी हमारे फ़ोन नहीं उठाते। इस तरह के जो शिकायती पत्र हैं वो बहुत लंबे हैं। तो इस तरह पे क्या लगता है उनकी उम्मीदवारी पक्की हो सकती है? किसी के व्यक्तिगत में क्या बोले, मतलब किसी का एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। अगर उनका अकेला चलने का हमेशा से आदत रहा है, हम भी सुनते हैं किसी कार्यकर्ता को लेके नहीं चलने का, तो उसकी वजह से शायद ना शिवसेना में वो न्याय दे पाए, ना भाजपा के कार्यकर्ता को न्याय दे पाए। इसी की वजह से नाराज़गी होगी। तो इस पर लगता नहीं कि उनके टिकट काफ़ी खतरे में और वो पीछे जा रहे हैं धीरे धीरे? अब तो विरोध लोगों ने, पदाधिकारी ने, पक्ष श्रेष्ठी को भाजपा वालों ने भी दिया है। हमारे शिवसेना से भी काफ़ी पदाधिकारी ने शिंदे साहब को ये कहा है कि हमारा उनको विरोध है और हम काम प्रभावी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाए उनके थ्रू। तो उनका डिसीजन जो है वो शिंदे साहब और फडणवीस साहब लेंगे। अच्छा, अभी क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने 5 साल बिताए हैं, आपने कहा कि कार्यकर्ता असंतुष्ट है, जनता तो संतुष्ट होगी, क्या उन्होंने उस तरह काम किया है जिस तरह से होना चाहिए था? हालांकि नतीजा ये है कि आज भी शिकायतें काफ़ी हैं पालघर जिले में, आपके हिसाब से? काफ़ी डिपार्टमेंट में जहाँ काम होना मांगता था वैसा हुआ नहीं है। जैसे पर्यटन, यहाँ पे पालघर जिले में काफ़ी कम से कम 30 पर्यटन स्पॉट्स है, और जिस तरह से पर्यटन का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं है। काश अगर वो डेवलपमेंट हो गया होता तो लोकल लोगों को रोजगार भी मिला होता। जैसे बोईसर MIDC में आज तक कोई बड़ी कंपनी, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आया नहीं है, और उसके चलते हमेशा ही कुछ ना कुछ इशू वहाँ पे अपना ब्लास्ट होता है। सुरक्षा के मामले में कामगार लोगों को काफ़ी सवाल खड़े होते हैं, जबकि काफ़ी जवार मुखाड़ा की बात करें तो वहाँ भी आज एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती ढंग से। आरोग्य की समस्या इतना प्रॉब्लमेटिक है कि आज भी किसी महिला को डिलीवरी करते करते जान गंवानी पड़ती है। आप रिसेंटली देखे होंगे कोई न्यूज़ में कि आज कोई महिला आज प्रभावी तरह से वो एक PHC सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, बड़े हॉस्पिटल तो छोड़ ही दीजिए, तो डिलीवरी करते करते कई लोग का जान रास्ते में चली गई है। इस पर कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। तो काम नहीं हुआ 5 साल, तो ऐसे व्यक्ति को क्या जो न्यूज़ आती है उससे तो आपको पता चला है काम काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, जैसे अभी वन पट्टे का प्रॉब्लम है ग्रामीण भागों में। आदिवासियों की काफ़ी ज़मीन, 40% जगह पालघर की वन पट्टे में आती है, उसमें आदिवासी लोग का, हम आदिवासी समाज का उनका रहना है उस एरिया में, तो
तो उनके ज़मीन के मामले का भी बहुत सारा इशू काफ़ी सालों से पेंडिंग है। पर्यटन का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। जल जीवन मिशन के मार्फत से केंद्र शासन की जो योजना है उसके मार्फत भी पालघर में काफ़ी पानी की समस्या है। आज गरीब लोगों को पानी के लिए खुद ढूंढना पड़ता है, जबकि मैक्सिमम पानी पालघर जिले से बड़े बड़े सिटी में आ रहा है जाता है। तो क्या लगता है जिस तरीके से अभी वो विरोध है, काम नहीं किया, लोगों संपर्क नहीं है निवर्तमान सांसद का, तो अगर मान लिया उनको टिकट फिर से दे देती है भाजपा या शिवसेना दोनों महायुति की, तो फिर क्या आपको लगता है कि पुनः आप लोग फिर से इनके लिए काम कर पाएंगे या आपके कार्यकर्ता फिर से काम कर पाएंगे या बदलना ही चाहिए? मैं तो शिंदे साहब का कार्यकर्ता हूँ, जो वो डिसाइड करेंगे, जो फाइनल करेंगे, मैं तो काम करूँगा ही उनके लिए। तो कैंडिडेट जो देना है वो डिसाइड करेंगे। क्या लगता है विश्वास जी, अगर मान लिया आपको टिकट मिल जाती है तो जीत का कितना दावा है? क्योंकि समीकरण बिठाने में यहाँ शहरी इलाका है जो महानगर पालिका है, वसई, विरार, नाला सोपारा, इधर आ जाइए आप, बोईसर, सफाले, विक्रमगढ़, ढाणू, इधर रूरल डेवलपमेंट है, कुछ शहर होंगे थोड़े से, जैसे बोईसर हो गया, पालघर हो गया, लेकिन जो रूरल है, जो बहुत गरीबी से उठकर आता है, आज भी वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ तक वोटर तक पहुँचना, क्या विक्रम मुखाड़ा तक वोटर तक पहुँचना आप कर पाएंगे सब कुछ? बिल्कुल। अभी हमने काफ़ी टाइम से मेरे खुद के वॉलंटियर्स के पक्ष के कार्यकर्ता के माध्यम से अलग अलग गाँवों में हमने जाके अभी तक काम किया हुआ है। शासन अपना राज्य के कार्यक्रम शिंदे साहब ने जो महत्वाकांक्षी स्कीम थी वो गांव-गांव पहुंचाने में जब लॉन्च किया, तब हमने खुद से रोज 2 गांव को कवर किया है और गांव तक पहुंचे हैं लोगों के फॉर्म भर के लिए। पाएंगे अगर मान लो टिकट? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। दावा करते हैं विपक्ष? बिल्कुल विपक्ष तो 100% कहता है यहाँ पर जो कि आपके सामने कोई खड़ा रहेगा तो बहुजन विकास अघाड़ी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। ऐसा उनके एक प्रवक्ता हैं अजय पटेल जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 400 पार का नारा है वो तो चलो आप लोग तय कर लें, लेकिन बची हुई सीट 150 होगी, उसमें से पालघर का एक उम्मीदवार उनका सिटी के निशान का यानी बीवीए का एक जीतेगा और वो जाएगा लोकसभा में, आसानी से जीतेगी। बहुजन विकास आघाड़ी ये महायुति की पार्ट है और मेरे ख्याल से अगर कोई सक्षम अच्छा कैंडिडेट दिया जो वसई, विरार, नाला सोपारा के लोगों के लिए भी न्याय दे सकता है, तो मेरे ख्याल से महायुति को ही सपोर्ट करके उस कैंडिडेट को जिताने में साथ में मदद बहुजन करेगा। विकास आघाड़ी आपके साथ सपोर्ट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी तो महायुति में ही है। अच्छा है, बहुजन विकास आघाड़ी महायुति वो में तो है कि वो राज्य सरकार, क्योंकि कई सालों से वसई, विरार, आपने अगर देखा जाएगा, मतलब मैं सरकार की आंकड़ों की बात करूं तो काफ़ी सारा निधि शासन का वो वसई, विरार पट्टे में यूटिलाइज नहीं होता है। लेकिन अगर सक्षम उम्मीदवार अगर समानता रखते हुए पूरे जिले का उस निधि को वसई, विरार के लोगों के लिए भी यूज़ करता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। वो तो महायुति में है, तो सपोर्ट करेंगे आप लोग? बिल्कुल। पूरा निधि पूरे जिले में कोई समान तरह से यूज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि बाकी। आपको कितनी उम्मीद है कि आप वहाँ से लगभग हो सकता है संकेत अच्छे? मैंने जनता में काम किया है और जनता और आज बाकी पक्ष के जो लोग हैं वो शिंदे साहब को अपने मेरे बारे में बोलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे, उसमें शिंदे साहब जो डिसीजन लेगा मेरे लिए फाइनल है। ये थे डॉक्टर विश्वास वड़वी। उनका साफ तौर पर कहना है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो वर्तमान है वो शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में जिसको भी पालघर के लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी देंगे उसको उनके साथ खड़े रहेंगे और ये भी कह रहे हैं अगर इनको मिलती है तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से और कौन सा उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र में पालघर के उतरता है।